नमस्कार बच्चों, आइए जानते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 में अंग्रेजी ग्रामर से पूछे गए 2017, 18, 19 और 20 में सभी सेट। इसे याद नहीं करें बल्कि समझें बेसिक ट्रिक द्वारा। इन्हें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला रूल है चेंज इनटू पैसिव वॉइस डबल ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं। इसमें आपका मी और ए पेन डबल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों को पीवी में चेंज करने के लिए इनका फार्मूला होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको डबल ऑब्जेक्ट के बाद बाई तथा अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं पहले का आंसर। सबसे पहले हो जाएगा आपको मी का हो जाएगा आपका आई के बाद हो जाएगा आपका ये पास्ट इंडिफिनिट में, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज के बाद गेव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा आपका गिवन के बाद हो जाएगा आपका डबल ऑब्जेक्ट है एपेन, तो एपेन हो जाएगा। एपेन के बाद हो जाएगा आपका बाई, और बाई के बाद आई को बदल देना है आपको मी में। और दूसरा क्वेश्चन आपको आई गेव मी ए रूपी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर भेजना है। अगला है आपका रूल नंबर 2 चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस प्रकार के वाक्य एक्टिव वॉइस में हु से प्रारंभ होते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इस प्रकार के वाक्यों में को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आइए जानते हैं इनके लिए शॉर्ट फार्मूला। सबसे पहले हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट इसमें है यू, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म के बाद आपको ओ डब्ल्यू, इसमें ओ डब्ल्यू है आपका इंग्लिश और इसमें है आपका हिंदी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। आइए देखते हैं इसका पहले का आंसर हो जाएगा। सबसे प्रथम हो जाएगा आपका हु को चेंज करेंगे बाई हुम में। इसके बाद यू के आधार पर लिखी और हो जाएगी आपकी वेयर के बाद हो जाएगा आपका यू के बाद हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी टॉट के बाद हो जाएगा इंग्लिश, और अंत में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन हु टीच्स यू हिंदी, इसे सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर तत्काल भेजना है। रूल नंबर 3 है आपका इस प्रकार के वाक्य आपके इट इज टाइम से प्रारंभ होते हैं एक्टिव वॉइस में, और इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आइए जानते हैं इनका शॉर्ट फार्मूला। सर्वप्रथम आपको करना है इट इज टाइम को उसी प्रकार लिख देना है। इट इज टाइम को आपको उसी प्रकार लिख के और अंत में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इट इज टाइम के बाद तुरंत आपको फार लगाना है, और फार के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है आपका आवर लेसन के बाद सभी में टू बी का प्रयोग करना है। टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न है, लर्न की हो जाएगी लर्न। इसका देखिए पहला आंसर देखते हैं। सबसे पहले फार्मूले के आधार पर हो जाएगा आपका इट इज टाइम के बाद हो जाएगा आपका फार के बाद ऑब्जेक्ट है आपका आवर लेसन के बाद टू बी का प्रयोग करते हुए अंत में वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न का प्रयोग करना है। इस प्रकार के वाक्य 2020 में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ये वाक्य इट इज टाइम से प्रारंभ थे, और इसलिए आपको टू की जगह फार का प्रयोग करना है। एक बार और समझ लीजिए इसका फार्मूला। इट इज टाइम, टू की जगह फार, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है दोनों में आवर लेसन, फर्स्ट में और सेकंड में इनटू द मैटर। इसके बाद टू बी का प्रयोग करना है। टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और दूसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को लिखकर भेजना है। रूल नंबर 4 चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यह आपका सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें
पैसिव वॉइस का प्रयोग न करके, बल्कि कुछ प्रीपोजिशन और होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नो, नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें बाई की जगह टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा एस्टोनाइज्ड, यह एक ऐसी वर्ब है जिसमें बाई की जगह एट का प्रयोग करते हैं, इसमें बाई नहीं लगाते हैं। जैसे आइए जानते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई नो हिम। इसका पीवी में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ही का हो जाएगा, हिम को चेंज कर देंगे ही में, ही के बाद हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इसलिए लग जाएगा इज, और नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, और इसमें बाई की जगह लग जाएगा टू, और अंत में आई को चेंज कर देंगे मी में। धन्यवाद।